ये कथा की शुरुआत होती है उत्तर भारत में सहारनपुर के एक छोटे से गांव से, जिसे आज देवबंद के नाम से जाना जाता है, लेकिन 500 वर्षों पहले इसे बाद गांव के नाम से जाना जाता था। चारों ओर सुंदर जंगल और पहाड़ों से घिरा गांव मिट्टी के घरों से भरा। इसी गांव में रहते थे दो साधारण व्यक्ति, श्री व्यास मिश्र और उनकी पत्नी माता तारानी। दोनों ही विनम्र और भगवान के भक्त थे। उनके जीवन में केवल एक कमी थी और वह थी एक संतान की। कहते हैं कि उन्होंने कई व्रत किए, कई मन्नतें मांगी। वे हर बार भगवान के द्वार पर जाते और कहते, हे प्रभु, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका सच्चा भक्त हो। लेकिन उनकी यह इच्छा सालों तक पूरी नहीं हुई। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उनकी मन्नत पूरी हुई और उनके घर में बालक का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गांव के लोग बालक को देखने आते, लेकिन बालक अपनी आंखें नहीं खोल रहा था और ना ही रो रहा था। पहले तो यह लगा कि बालक सो रहा है। देखते देखते 2 दिन बीते और फिर 3 दिन। यह देख घर का वातावरण चिंतामय हो गया। श्री व्यास मिश्र और उनकी पत्नी माता तारानी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह किस बीमारी के लक्षण हैं। घर में बाहर से एक दासी काम करने आती थी और एक दिन दासी ने बालक को पालकी में झुलाते हुए लोरी गाना शुरू किया, जिसमें वह बार बार राधा राधा का नाम ले रही थी। जैसे ही बालक के कान में राधा का नाम गया, उसकी पलकें हिलने लगीं और उसने आंखें खोल दी। वह रोने लगा। यह देख घर में सभी चौंक गए। यह घटना श्री व्यास मिश्र और माता तारानी को साधारण नहीं लगी। उन्हें लगा कि यह भगवान का संकेत है। इसी कारण से वैष्णव परंपरा में यह बात प्रचलित है कि हित हरिवंश महाप्रभु वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की वंशी का अवतार थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण की बांसुरी से निकली धुन उनके हृदय से जुड़ी होती है, उसी प्रकार श्री हरिवंश के हृदय से जुड़ी है राधा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 32 साल की उम्र में श्री हरिवंश ने अपने घर को त्याग दिया? हर रात उनको क्यों यमुना की रेत और कदम के वृक्ष दिखाई देते थे? आइए जानते हैं।